अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंसूर अली खान ने अगर ईदा फरूक की जो लफाफा सहाफ़ी और कभी जुबैर के साथ और कभी शहबाज शरीफ के साथ पकड़ी जाती है कि मंजी ठोक कर रख दिया। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं। गरीदा से पूछ लें आप, मेरी जाती तौर पे तो कभी ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कभी बुशरा बीबी से बात नहीं हुई, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। जो है आप समझ लीजिए कि इसका फॉरेंसिक हुआ हुआ है और ये ऑथेंटिक ऑडियो है। यू गिव दिस स्टेटमेंट, आई वाज हियरिंग यू समवेयर। एक बार कल समा वालों ने ही पेपर लिया था, आप भी वहां पर मौजूद थे। मैंने तब भी कहा था कि एक जब खबर आई थी इससे पहले कि मलिक रियाज की कोई गुफ्तगू हुई है आसिफ जरदारी से और पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे के चंद दिन के दौरान और उसमें फिर एनआरओ मांगा गया है, तो उस वक्त भी समा ने फिर मुझसे बात की थी। तो मैंने उनसे कहा था कि जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये खबर दुरुस्त है, इसकी ऑडियो भी मौजूद है। जबकि उस वक्त आपके साथ बाकी भी मेरे बड़े सीनियर, बड़े काबिल एहतराम हमारे ही कॉलीग्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है। मैंने कहा नहीं जी, मैं पूरी आपको जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि मलिक रियाज के जरिए आसिफ जरदारी से एक राब्ता किया गया था, एक उसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए। उसके बाद वो ऑडियो सामने आ गई, ऑडियो भी बिल्कुल दुरुस्त है। समझ लें कि इसका फॉरेंसिक हुआ है, ये साबित शुदा है कि ये ऑडियो बुशरा बीबी साहिबा की और साथ में डॉक्टर अरसलान खालिद की फॉरेंसिक किया है इसका। अच्छा, आपने वो जो फोरेंसिक टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपने देखा था? ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मंसूर साहब से सवाल कर रहे हैं? जी जी, आपसे नहीं, आपसे गरीदा, मैंने तो देखा ही नहीं। जावेद साहब तो मुझे कटहरे में ऐसे खड़ा कर रहे हैं कि जैसे मैंने उनकी कोई ऑडियो रिलीज कर दी और मैंने रिलीज कर दी। ये आप आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, बड़ी बातें खुल जाएंगी, बड़ी ऑडियो लीक्स होनी है अभी थोड़ी सी। और ये कोई पहले नहीं है जो बुशरा बीबी साहिबा के सामने आई है, इसके बाद और भी ऑडियोज आनी है जिसमें बड़ा कुछ खुल के सामने। तो मरियम नवाज की जो ऑडियोज रिलीज हुई थी उसका भी सोर्स हमें नहीं पता कि वो कहां से आई, और अगर वो एक चैनल के ऊपर चली या 2 चैनल्स पे चली, वी डोंट नो कि वो उनके पास वो कहां से आई। लेकिन उन्होंने उसको ऑन कर लिया था, मरियम साहबा ने उसको तस्लीम कर लिया था। ये ऑडियो शायद मैंने रिलीज की है। देखिए गरीदा साहब, आप पता ही क्या मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान में आप वाहिद जर्नलिस्ट हैं जो इतने यकीन के साथ कह रही हैं, तो जाहिर है फिर मैं खुद परेशान हो गया। मेरे अंदर तो जहां पर कोई ऐसी चीज आएगी जो कि सियासत से कनेक्ट होती हो, तो फिर वो काबिल तनकीद जरूर होगी, और तनकीद भी एक मुस्बत और एहतराम के दायरे में रहते हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ड्रामा कर रही है ना, लेकिन गरीदा आप अपना आर्ग्यूमेंट इस चीज के ऊपर बिल्ड कर रही हैं दैट यू थिंक एंड यू नो, मतलब नॉट इवन थिंक, एक्चुअली यू नो कि ये ऑडियो ऑथेंटिक है। बिकॉज मेहर ने जिस तरह कहा कि मैंने उनकी आवाज, मैं कभी मिली नहीं हूं, मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी हुई। जावेद चौधरी साहब का मुझे पता नहीं है वो कभी मिले या नहीं मिले, लेकिन कम से कम मैं और मेहर तो कभी नहीं मिले। सो वी डोंट नो। सो आप अपना आर्ग्यूमेंट दोबारा, मैं वही कह रहा हूं, इस चीज पे बिल्ड कर रही हैं दैट द ऑडियो इज जेन्युइन। जी बिल्कुल, बुशरा बीबी साहिबा की ही है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये ऑडियो बुशरा बीबी की नहीं है, अभी तक किसी ने नहीं कहा, तो उसका मैंने नहीं सुना, वो ये जरूर कह रहे हैं कि जी आप एक गलत बात को लिंक कर रहे हैं और आप एक खातून को घसीट रहे हैं सियासत में, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ये ऑडियो बुशरा बीबी साहिबा के नहीं है, ये गुफ्तगू डॉक्टर अरसलान के साथ नहीं हो रही। अगर ये ऑडियो बुशरा बीबी साहिबा की, शहबाज गिल ने एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है गरीदा, उन्होंने कहा ये जाली ऑडियो है, उन्होंने कहा ये मैंने ये शहबाज गिल साहब की बात नहीं सुनी, क्योंकि वो बहरहाल इस काबिल भी नहीं है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जाए। किसी जिम्मेदार बंदे की पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मैंने ये गुफ्तगू नहीं सुनी। शहबाज गिल साहब तो जितना झूठ बोलते हैं वो आपको पता है, मुझसे कहीं ज्यादा वो आपको पता है। ये ऑडियो 100% असली है, बुशरा बीबी साहिबा की ही है, और मैं समझती हूं कि इस पे फॉरेंसिक जरूर होना चाहिए, पब्लिक फॉरेंसिक। बावजूद इसके कि मैं आपको बता रही हूं कि इसका ऑलरेडी सारे का सारा सबूत मौजूद है कि ये बुशरा बीबी साहिबा की ही ऑडियो है, और जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मर्जी इस पे जाली होने का या झूठे होने के इल्जाम लगाते रहे, लेकिन इस पे हुकूमत को, कल जब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ थे आपके समा के ये प्रोग्राम में, तो उनसे आपके एंकर ने बिल्कुल सही सवाल किया था कि तहकीकात होनी चाहिए। मैं यही कहती हूँ जी, तहकीकात होनी चाहिए, अवाम के सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखें, ये ऑडियो बड़ी खतरनाक है, इसको आप कालीन के नीचे मत फेंकें, इसको कालीन के नीचे, जैसे वो कहते हैं ना कि स्वीप अंडर द रग, स्वीप अंडर द लेकिन मेहर इज सेइंग कि जी इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप। मेहर का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसका एहतराम करती हूँ। हम 3 यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, आप एक एंकर पर्सन है, हम 4 लोग, हमारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे, मैं समझती हूँ कि ये ऑडियो बहुत खतरनाक है, और ये कोई एक ऑडियो नहीं है, ये एक दफा के अहकामात नहीं है, ये सीरीज ऑफ अहकामात है। और जैसा मैं आपसे कह रही हूं कि ये साबिक वजीर आजम इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होते थे, बन्नी गाला जिसको सिक्योरिटी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब मिलती थी, और उसका स्टेटस भी एक डिफेक्टो पीएम हाउस का था, उस वक्त भी बुशरा बीबी साहिबा के जरिए अहकामात जाते थे। डॉक्टर साहब जी, चौधरी साहब पहला सवाल तो ये है कि ये गरीदा साहब है, ये वैसे टेप रिलीज किसने की है, पता है आपको?
ये तो आपको मुझसे ज्यादा खबर होगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको ये खबर होगी कि रिलीज वैसे कहां नहीं, से मुझे नहीं हुई पता। है। ये रिलीज कहां से नहीं, हुई वैसे है? किसने रिलीज की है? नहीं, किसने सारी रिलीज बातें किया आपको वैसे? ऑन रिकॉर्ड बता दी जाएं, कुछ बातें ऑफ रिकॉर्ड गपशप लगा लेते हैं और व्हाट्सएप पे गपशप नहीं, लगा आप तो लेते कोई हैं। ऐसा इशू नहीं, दुनिया में कोई चीज ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, अब तो हर चीज रिकॉर्ड पे है। वैसे किसने रिलीज की है? नहीं, आपने फरमाया था ना, उससे पहले आपने कहा था ना कि जो आजकल मुसद्दिका ज़राए हैं वही सबसे गैर मुसद्दिका होते हैं। तो हमारे माशाल्लाह कितने ही सीनियर कॉलीग्स हैं, मेल कॉलीग्स हैं, जो इन्हीं मुसद्दिका ज़राए की खबरों की बुनियाद पे माशाल्लाह सहाफत कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त सहाफत कर रहे हैं, बड़ा एहतराम है देखिए, उनका। अगर फर्ज करें कि लेकिन गवर्नमेंट ने किया, देखिए अगर गवर्नमेंट ने रिलीज किया तो गवर्नमेंट को खुद रिलीज मैं करनी तो जावेद साहब चाहिए, कहती और हूँ अगर इसकी स्टेट ने किया तो तहकीकात स्टेट को होनी खुद चाहिए। रिलीज करनी जब कल चाहिए। ये इमरान खान सामने साहब आई ने है, किया तो मैंने- उनको खुद रिलीज करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत डर किस बात से रही है? हुकूमत को डर किस चीज का है? आपको तहकीकात करवानी चाहिए। आप इमरान खान के खिलाफ पिछले 3 महीने से गवर्नमेंट करप्शन का जो है एक झंडोरा ढोल पीट रही है। आपने एक रेफरेंस तक नहीं भेजा अपनी हुकूमत ने, या आपने कोई सबूत तक सामने नहीं रखे। तो ये चीज मैं समझती हूँ गवर्नमेंट की मुनासिब नहीं है। ये गवर्नमेंट को जाना चाहिए। ये मैंने पहले भी आपसे कहा था, इसको कालीन के नीचे ना फेंकें चीज को कि जी आ गई है, अखलाकी तौर पे होना चाहिए, प्रेशर फलाना होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि देखिए, शहबाज गिल साहब एक सियासतदान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या वो एक हुक्मरान जमात, वो हुक्मरान जो कि मेरे टैक्स के पैसों से, आप तीनों के टैक्स के पैसों से, अवाम के टैक्स के पैसों से चलती है, तनख्वाह लेती है। अब अगर मुझे ये कहा जाए या मुझसे ये तवक्को की जाए कि हम किसी के बारे में कोई बात ना करें या किसी को ये ना कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं, देखिए सहाफी एक वॉच डॉग होते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं। तो इसको डिस्कस होना चाहिए कि क्या अब एक नई फैक्ट्री पाकिस्तान में खुल गई है कि जो गद्दारी के फतवे बांधते हैं। सलाम पे देखिए, गद्दारी तो बात की बात है, जब तक ये साबित नहीं होगा कि ये जेन्युइन ऑडियो है, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर तो कंटेंट जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। पहले तो ये देखें तो कि हमें क्या गवर्नमेंट पे ही प्रेशर ये डालना बच्चा पैदा हुआ या नहीं आप हुआ। इन ऑडियोज की फोरेंसिक करवाएं। हमें गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालना चाहिए कि आप इन ऑडियोज की फोरेंसिक करवाएं, पब्लिक फोरेंसिक करवाएं और आवाम के सामने लेके आए। राना सनाउल्लाह साहब कल क्यों कह रहे थे कि अखलाकी तौर पे होना चाहिए, प्रेशर फलाना होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि देखिए, शहबाज गिल साहब एक सियासतदान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या वो एक हुक्मरान जमात, वो हुक्मरान जो कि मेरे टैक्स के पैसों से, आप तीनों के टैक्स के पैसों से, अवाम के टैक्स के पैसों से चलती है, तनख्वाह लेती है। अब अगर मुझे ये कहा जाए या मुझसे ये तवक्को की जाए कि हम किसी के बारे में कोई बात ना करें या किसी को ये ना कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं, देखिए सहाफी एक वॉच डॉग होते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं। तो इसको डिस्कस होना चाहिए कि क्या अब एक नई फैक्ट्री पाकिस्तान में खुल गई है कि जो गद्दारी के फतवे बांधते हैं। सलाम पे देखिए, गद्दारी तो बात की बात है, जब तक ये साबित नहीं होगा कि ये जेन्युइन ऑडियो है, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर तो कंटेंट जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। पहले तो ये देखें तो कि हमें क्या गवर्नमेंट पे ही प्रेशर ये डालना बच्चा पैदा हुआ या नहीं आप हुआ। इन ऑडियोज की फोरेंसिक करवाएं। हमें गवर्नमेंट नाज़रीन मुकर्रम, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी तफसीलात जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।